और मनुज साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। अडयाला जेल के बाहर आज जो कुछ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है उनसे मुलाकात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वहां पर आए, रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया, छोड़ दिया गया, कुछ समझ नहीं आई मनता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह से कि आपने राना सनाउल्लाह साहब की बात कोट की है कि जब ये जलसों में ये ऐलानात करते हैं कि सर कफन पे बांध कर आ रहे हैं और पता नहीं वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और इस किस्म की धमकी अमेज बयानात देंगे, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये होगा कि इन्होंने 9 मई के वाक़यात किए हों, इन्होंने इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट्स में आग लगाई हो, और जब भी कभी पुरअमन एहतजाज की बात की है, पुरअमन एहतजाज के नाम के ऊपर इन्होंने हमेशा जो है माहौल को इंतशार की तरफ लेकर गए हैं। हाँ, पुरअमन एहतजाज करना हर पॉलिटिकल पार्टी का हक बनता है, लेकिन बशर्ते कि वो पुरअमन हो। जब 9 मई के वाक़यात हुए थे तो उस वक्त आपने ये भी सुना था कि इन्हीं के लोग ये भी कहते थे कि जब लोग वो कोर कमांडर हाउस की तरफ गए तो उनको सिक्योरिटी एजेंसीज किधर थी, उन्होंने उनको रोका क्यों नहीं। तो जाहिर है कि फिर जब ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड होगा कि आप इंतशार की सियासत करेंगे, आप जलाओ घिराओ की सियासत करेंगे, आप पाकिस्तान में लॉकडाउन की बात करेंगे, आप सर पे कफन बांधने की बात करेंगे, और तो फिर किस तरह इजाज़त दी जा सकती है कि आप इस्लामाबाद को चौक करें या शहरियों की ज़िंदगी को जीरन करें, या उनकी ज़िंदगियां भी आप लोगों के हाथों से महफूज ना हो। और ख़ास तौर पर आप KPK के हुकूमती वसाइल के ऊपर सरकारी मुलाजमीन और हुकूमती मशीनरी और गाड़ियां और वो चीज़ें लेकर ऐसे लगे कि जैसे अब सियासी एहतजाज की बजाय हमला आवर हो रहे हैं। और इससे पहले इनका धरनों का रिकॉर्ड भी है, जब ये एम्पायर की उंगली की बात किया करते थे तो उस वक्त भी इन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक, फिर उसके बाद PTV के ऊपर हमला, फिर हत्ता के 9 मई के वाक़यात में तो KPK का रेडियो स्टेशन जो था वो भी इन्होंने जलाया। तो मैं समझता हूँ कि जाहिर है फिर हुकूमत पाकिस्तान के शहरियों के जानो माल की हिफाजत करना, शहरों की हिफाजत करना, उनको लॉकडाउन से महफूज रखना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। और उसके लिए अगर वो कुछ करते हैं तो फिर जाहिर है इनके यही लीडरान हैं, यही इनके कायदीन हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अली गौर मलिक साहब कि आप लोग नहीं चाहते कि बानी PTI से मुलाकात हो, रहनुमाओं की, और किसी किस्म का कोई एहतजाज हो। बिल्कुल वाज़ेह पैगाम है। देखिए, जब भी कभी इनकी मुलाकात होती है तो फिर एक इंतशार का सबक दिया जाता है और फिर पाकिस्तान में आग लगाने की बात की जाती है। तो यही वजह रियासत की जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों से तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अगर मुलाकातें तो इनकी पहले भी होती रही हैं, अब भी होती हैं और आइंदा भी होंगी, लेकिन उन मुलाकातों का अगर रिजल्ट ये निकले कि पाकिस्तान में आग किस तरह से लगानी है और पुरअमन एहतजाज के नाम के ऊपर उसको इंतशार कैसे फैलाना है, तो मेरा ख्याल है कि फिर उसके ये हिफाजती मैयत भी हो सकते हैं कि ऐसी मुलाकातें ना करवाई जाएं कि जिनसे मुल्क के अंदर कोई इंतशार फैले और कोई ये हो। और मुझे अच्छी तरह से ये भी याद है कि नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें होती थी, एक वक्त था कि उनकी मुलाकातें जब वो जेल में थे तो बंद कर दी गई और कहा यह गया कि जेल मैनुअल में है कि सिर्फ रिश्तेदार ही मिल सकते हैं। और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहबा, सब लोग उनके रिलेटिव, हत्ता के शहबाज शरीफ साहब की मतलब जो आप लोगों के साथ हुआ सर, और बेटियां थी, उन पर जो आप लोगों के साथ हुआ वही सब कुछ आप नहीं, लेकिन नहीं, मैं नहीं समझता कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है हम वो करें। लेकिन PDM के प्लेटफॉर्म पर हमने भी 4 साल जो है वो एहतजाज की सियासत की है, लेकिन वो पुरअमन एहतजाज था। पाकिस्तान के हर बड़े शहर में जलसे भी एहतजाज किए, प्रोटेस्ट भी किए, लेकिन उसके नतीजे में बाद में जिंदगी जो है वो उसका पहिया चलता रहा, उसके ऊपर कोई इंतशारी कार्रवाइयां नहीं की। बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कि इनको भी चाहिए कि ये अपना रिकॉर्ड ठीक करे, पाकिस्तान को जलाओ घराओ की सियासत की बजाय पुरअमन सियासत की तरफ लेकर आए, पुरअमन एहतजाज करें। और उसके लिए इनका गारंटर भी कोई नहीं है। मतलब है कि आप इनके ये वो मजाइल है कि जो कहीं भी फट सकते हैं और किसी तरह भी, चूंकि जब मकसद आपका सिर्फ मुल्क में बदअमनी फैलाना हो
जब मकसद आपका ये हो कि आप पाकिस्तान को श्रीलंका की मिसालें दे रहे हो, जब मकसद ये हो कि IMF पाकिस्तान को कर्जा ना दे, ठीक है, और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ा करे, पाकिस्तान की आवाम के लिए करे, तो फिर उसकी कोई ना कोई तो हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।